परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में वो कंप्लीट मंत्र बना रखा है, वो चूर्ण बना रखा है, औषधि बना रखा है, जिसमें 7 आइटम हैं जो आपको दिए जाते हैं। इन 7 आइटमा में तय कोई तो अरड़ चाबा है, यानी एक भगत कहने लगा सत्संग सुन के इस दास से, दो बोला जी मैंने तो माया का मंत्र दे दो और छोड़ दो सारे, है बेवकूफ, एक अरड़ खान ते काम चला, रो काटना दी रगे। तो हम ऐसे हैं, तो कोई तो श्रम ये जो आपको मंत्र दिए जाते हैं इनमें से एक का रट्टा लगा रहे। ऋषि में ऋषि, वर्तमान तो ये खत्म है बिल्कुल, वो तो पहले ऋषियों की थी। जैसे एक किलम ये मंत्र है, इससे सिद्धि आ जाती है। एक जो कश्यप नाम के ऋषि थे उसने सिद्धि प्राप्त कर ली मंत्र से, और उसमें ऐसी सिद्धि आ गई कि किसा भी सर्प डंक मार दे उसके विष को उतार कर मरे होकर भी जीवित कर दे, जय उसकी आयु शेष होता है। अले इससे वो मैं ऋषि को आ गया। एक हल्दी की गांठते हैं और पंसारी को आ गई है। तो पुण्यात्मा अब आपको ज्ञान होगा, वो इंसान आज है, वो इंसान लाखों वर्ष पहले था। अब आज का इंसान इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इसने ऊपर सैटेलाइट बना लिया और जहाज बना लिया। तो ये जो काल ने इस विद्या का जो हमने सदुपयोग करना था उसको दुरुपयोग की तरफ लगा दिया, एटम बम बना लिए हैं। और वो अब इस विद्या का लाभ यही है कि हम परमात्मा को पहचानेंगे ना, तो भगवान यह विद्या कतई नहीं देता, देने नहीं देता। 4 युग बीत के कोई नहीं था ऐसा। आज तो रोजी रोटी का उद्देश्य ही शिक्षा है, और पहले शिक्षा थी ही नहीं, या वैसे अपना थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान कर लेते थे, बाकी अपनी रोजी रोटी टाइम पास करना ही है। पृथ्वी पर चाहे महल बना लेते, झोपड़ी गाल कर रह ले, रोटी 2-4 ही खानी है, चाहे कितना धन जोड़ के धर ले, सारा यहीं रह जाना है। तो इस दृष्टिकोण से अब मनुष्य कितना विद्वान बन गया अपने आप में, और पहले भी वो इंसान था। अब हम परमात्मा को पा सकते हैं, इस शिक्षा से हम इतने इंटेलिजेंट बना दिए भगवान ने, और अब इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारा जीवन नाश होता है। तो इस प्रकार तो धर्मदास जी को परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की कि भाई जो साधना तुम करते हो, जो विधि त्याग कर करते हो, जैसे पुराणों में जो साधना है वो वे ऑफ वर्शिप है, वो नहीं हमने रखना, वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो वेदों और गीता और सूक्ष्म वेद से नहीं मिलती, और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला उनकी वे ऑफ वर्शिप से वो नहीं मिलती हैं, तो उनकी जरूरत नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सुनाया था, सृष्टि रचना सुनाई, उस सृष्टि रचना परमात्मा की सच्ची है, लेकिन हम उसको सच्ची तभी मानेंगे तब हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते रहे, और उन सदग्रंथों में वो भी पा जाए। तो वही ऐसा हुआ है, तभी हमने परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को सत्य माना है, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। समाज में कितना विरोध है, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति नाम लेता है और 5 व्यक्ति लाठी ठाले उस सदन, नारी नारी तोड़ी पाड़ लेंगे। ले बताइयो कि कबीर ने भगवान बतावे, देवता पूजने भी छोड़ दिए, ये तो नाश करवाएगा, और भी बात करने लग जाए, 2-4 आसपास के भी आ जाते हैं, ले बता या नई पूजा कहाँ से ले आया। तो इस तत्व ज्ञान का और इस विज्ञान का आज हमें लाभ हुआ। ये प्रोजेक्टर है, CD हैं, सदग्रंथ हमारे पास है। सदग्रंथ सबके पास नहीं हो सकते, लेकिन ये सदग्रंथ फिर हमने CD में करके बंद और आपको दे दिए, DVD में आप देखो, उनको भी दिखाओ। तो इसका ये परिणाम हो रहा है कि इतने विरोध के बाद भी, और ध्रुव प्रहलाद की तरह आप अडिग होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हो। पुणात्मा इस जीवन का यदि लाभ है तो परमात्मा पाना है, ना तो पशु पक्षी की तरह दुनिया कर्म करते हुए ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ धर्मदास जी को बताया परमात्मा ने कि तुम वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खुआवा, ये भूल गया सृजनहारा। अब जैसे आपने पढ़ा देवी पुराण में कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, वो खाक विद्वान थे। वेद में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि दुर्गा रिजेक्टेड है या दुर्गा जी का वेदों में विवरण नहीं है, विवरण है, लेकिन इसका अलग स्टेटस है। और परमात्मा तो सबसे न्यारा और परम श्रेष्ठ और पूर्व पूज्य बताया गया है वेदों में, स्पष्ट लिखा है उसी की पूजा करनी, अन्य की नहीं। और दुर्गा खुद कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग दे और केवल उसकी पूजा कीजिए। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह दशा है, तो कलयुग वालों को बताया दिया वो किस अतिथि के हैं। और सतयुग के ब्राह्मण भी दुर्गा की मंदिर और उसमें उसकी पत्थर की मूर्ति रखवाया करते थे।
और फिर उस पूर्ति के मुंह का भोजन खिलाते थे। परमात्मा कहे वेद पढ़े और वेद ना जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और फिर भी इस पत्थर ने ये भोजन खवावे।